बच्चों, हमारा इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के इसके 3 और इसके 3 टेंस के हिसाब से यदि बात करें तो सिर्फ 8 नियम होते हैं फ्यूचर के 2। इसमें प्रेजेंट सिंपल का होता है, कंटिन्यूस का होता है और परफेक्ट का होता है। पास्ट में भी सिंपल का, कंटिन्यूस का और परफेक्ट का होता है। यहाँ पर फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर सिंपल का होता है और फ्यूचर परफेक्ट का होता है। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि स्कूल जैसे ही लगेंगे तब ये करवाएंगे फ्यूचर का, लेकिन अभी करवा रहे हैं। ये टॉपिक हम पहले पूरा करेंगे। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस के जो पार्ट है उनको करेंगे। इसके अंदर पहचान कैसे की जाती है? पहचान ये होती है कि विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर सिंपल टेंस यदि आती है तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका जैसे हम सूत्र लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे नया। इस प्रकार से यानी ये सूत्र हमें अप्लाई करना है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। नेगेटिव का जब आएगा तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अप्लाई सूत्र ये करना है, सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, फिर शैल, विल और शैल लिखना है, फिर यहाँ पर नोट लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर बाई लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। नेगेटिव का फ्यूचर सिंपल के अंदर नेगेटिव का यदि कोई सेंटेंस आता है तो ये सूत्र अप्लाई करके आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। उसके बाद यदि इंटेरोगेटिव का आता है तो विल और शैल सबसे पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में बी आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा आपको उस वाक्य के, और वो क्वेश्चन मार्क आपको पीछे भी लगाना है। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट, बी है बीच में, सब्जेक्ट है विल शैल, नोट, बी थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट। यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आ चुकी है, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, बाई भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। इन ये जो सूत्र है इनको अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। इन सूत्र का प्रयोग करते हुए एक्टिव वॉइस के वाक्य को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। जैसे एक वाक्य है, शी विल टेक टी। ये पॉजिटिव का है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये इसमें मेन वर्ब है, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। सूत्र के हिसाब से लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा लिखना है, वो 5 नियम आपको याद होंगे कि सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट में बदल जाता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो टी सबसे पहले लिखेंगे। विल शैल, आपको ये बताया था आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी अन्य जो सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी के साथ आपको विल लगाना है। तो यहां पर आएगा विल, शैल विल में से लगा दिया, उसके बाद हम बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक का टेकन होगा, उसके बाद बाई हम लिखेंगे, और स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी आगे जाकर के हर में बदल जाएगा। इस प्रकार से
पॉजिटिव का करना है। इसी को यदि हम नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा, देखो जैसे हमारा एक वाक्य है, दे विल नॉट टीच इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आएगा क्योंकि वो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। इसमें सबसे पहले ए बुक लिखेंगे, नेगेटिव का सूत्र हम अप्लाई कर रहे हैं, विल लिखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, उसके बाद में नॉट लिखेंगे, फिर हम बी लिखेंगे, फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद बाई, स्टार्टिंग में दे सब्जेक्ट था तो आगे जाकर के देम बन जाएगा। इस प्रकार से करना है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। विल ही प्ले ए मैच। हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है जिसको हम शॉर्ट में वर्ब भी कहते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले नियम ये कहता है कि विल सेल लगाओ, तो ही इसमें सब्जेक्ट पहले था, पहले है जो कि वो तो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ए मैच है जिसके साथ विल ही लगता है, तो हम यहां पर भी विल ही लिखेंगे। विल ए मैच सब्जेक्ट, विल ए मैच सब्जेक्ट हो गया, बी थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, ही सब्जेक्ट है ऊपर, हिम यहां पर हम लगाएंगे। फ्यूचर टेंस का नियम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर इतना ही होता है। इसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंस का अध्ययन कर लिया, नेगेटिव का कर लिया, इंटेरोगेटिव का कर लिया। इसकी हम बाकी एक्सरसाइज और करेंगे अभी। ही विल वॉच ए जू। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो पॉजिटिव होता है वाक्य, उसके अंदर जैसे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें ऐसे होता है एक चीज, यहां 2 और यहां 3। एक नंबर पर सब्जेक्ट होता है नया, वर्ब सीधी रहेगी, ये वर्ब के निशान हमने लगाया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, यहां पर है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद
रूल मैंने कितने लिखवाए थे? 5। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो बदलता है सब्जेक्ट में, ये लिखवाया। 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लिखवाई, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है। 3 नंबर पर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, शॉर्ट में वर्ब भी हम कहते हैं। 4 नंबर पर मैंने बाई लिखवाया। 5 नंबर पर या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदला तो यहाँ पर क्या होता है? सब्जेक्ट बदलता है ऑब्जेक्ट के अंदर। ये 5 नियम मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे जिस दिन हमने पैसिव वॉइस का टॉपिक शुरू किया था। 9th 10th क्लास के बच्चों के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक इन दिनों में चल रहा है। तो इसको हम यहां लिखेंगे सबसे पहले एजू, उसके बाद इसको हम लास्ट में लिख देंगे। वर्ब है पहली, थर्ड फॉर्म बना करके लिख देंगे। 3 चीज हमारे पास हो चुकी है, चीज लगानी है 5। एक तो हेल्पिंग वर्ब बच गई और 4 नंबर पे बाई बच गया। पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। विल है, यहाँ पर विल अकेला आ जाए तो विल और शैल दोनों में से फिर दोबारा से क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब को चुनना होता है। तो यहाँ पर हम विल और शैल में से विल को ही दोबारा चुन लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बारी बारी से ये कहा है कि आई और वी को छोड़कर बाकी अन्य जो सब्जेक्ट है उन सभी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। और ये जो पैसिव वॉइस के अंदर फ्यूचर सिंपल का जो नियम है इसमें यहाँ पर बी भी आता है, विल बी लगेगा और यहाँ पर हम लगाएंगे बाई। तो ये वाक्य क्या है? ए जू विल बी वॉच बाई हिम, एक चिड़ियाघर उसके द्वारा देखा जाएगा। इस प्रकार से हमें करना है।